So hello everyone, this is Sahil Hussain and I am a first professional MBBS student from NRS Medical College, Kolkata. So on repetitive demands of the students, एक और नोट्स हैंड रिटन नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहा हूँ एंड दिस नोट्स विल बी ऑन द चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। ये बेसिकली रिवीजन क्लास नोट्स है। यहाँ पे ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, बट जितना क्वेश्चंस है वो पूरा कंप्लीटली नीड बेस्ड क्वेश्चन है, नीट पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है और इतना ही ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस नीट में आते हैं जनरली। आप अगर ये सारे क्वेश्चंस कर पाते हैं तो आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चंस थोड़ा टिपिकल लगे, बट आप चाहे उसे छोड़ सकते हैं। आप देखते हैं कि कौन सा चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से करना है नहीं करना है, मैं बताते भी चलूँगा और आपको ये चीज़ मार्क्ड भी मिलेंगे उस पर। सो उस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। सो सबसे पहले ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, देन एनर्जी एंड देन पावर। और वर्क में सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है दैट इज वी नो वर्क इज इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसको अगर एक्सपेंड करें हम जानते हैं एफ डी कॉस थीटा। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे फोर्स, एफ फॉर फोर्स तो है ही सही, बट फोर्स इनटू, इसको और अगर सिंप्लीफाई करके समझे कि वर्क होता क्या है, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे है और हम इसको फोर्स ऐसे दे रहे हैं और ये पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ रहा है, सो फोर्स विल बी दिस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना है। सो अगर कोई फोर्स एंगल में लगता है सो उसको कंपोनेंट्स में तोड़ के हमें सॉल्व करना होता है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि फोर्स अगर कांस्टेंट है तो कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फोर्स अगर वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर जब अगर ग्राफ दिया रहे तो हमें वर्क कैसे निकालना होता है। सो ये तीन चीज है बेसिकली जो हमें वर्क वाले पोर्शन से आते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आएगा। और यही होता है फिजिक्स में, आपको जितना ज्यादा क्वेश्चंस करें, आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस आपको रहेगा और उतना ही कॉन्सेप्चुअली आप समझ पाओगे चीजों को, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चंस ही करने होते हैं। सो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसको सबसे पहले अब देख सकते हैं यहाँ पे कि फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन से, अगर फोर्स जब कांस्टेंट हो, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाला है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो टेंशन है, उसका वर्क डन हमेशा जीरो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो ये नोट में देख सकते हैं, वहां पे रेड पेन से लिखा हुआ होगा। और उसके बाद जब वेरिएबल फोर्स होता है कैसे सॉल्व करना होता है। अब जब वेरिएबल है तो हमें पता है इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पे देखेंगे समझ जाएंगे। और अगर ग्राफ दिया रहता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो फोर्स अगर y एक्सिस पे है और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, सो वी नीड टू कैलकुलेट जस्ट द एरिया। एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे तो एरिया अंडर द एफ डी ग्राफ विल गिव यू द वर्क डन। ओके, अब उसके बाद हम और चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जितना है ना, यहाँ पे सॉल्यूशंस दिया हुआ है, आप चाहे वहां पे देख सकते हैं, बट पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप खुद सॉल्व करें उसे। अगर नहीं होता है फिर आप उसको देख सकते हैं सॉल्यूशन, या अपने टीचर्स या कहीं पे भी आप पढ़ते हैं वहां से आप पूछ सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो। उसके बाद आपको एक छोटा सा सेक्शन मिल जाएगा कि वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स। आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, आप फिर दोबारा जब नोट्स देखेंगे ना, या फिर नोट्स पहले देख लो फिर एक बार वीडियो देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा चैप्टर किस बेस पे है। कि हो सकता है बहुत जन को टिपिकल लगता होगा, मे बी कुछ जन को ईजी लगता है, अलग अलग के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये बिल्कुल भी टिपिकल नहीं। आप अगर चीज़ों को समझेंगे तो आपको ये मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। अब उसके बाद एक आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। हम बोल सकते हैं इस चैप्टर का सोल भी बोल सकते हैं, कि काफ़ी ज़्यादा काम आता है वो, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितना क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है उस टाइप के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली नीट में पूछे जाते हैं। और आपको ये बता दूं, इस चैप्टर में से मिनिमम तो 2 क्वेश्चंस आते ही हैं, 2-3 भी आ सकते हैं। और अगर सेम क्वेश्चंस नहीं आते या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते तो करीब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कहीं और चैप्टर का क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा
जो जहाँ पे एक काइंड ऑफ चेन हैंग किया हुआ रहता है और कुछ पोर्शन नीचे हुआ रहता है, और उस पोर्शन को ऊपर खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो आपसे पूछा जाता है। इसको तो आप अच्छे से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपके मॉक टेस्ट में भी बोलो, आप नीट के क्वेश्चन पेपर में भी बोलो, हर एक जगह ये पूछा जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद देर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल वाला पोर्शन आना चाहिए कि कैसे कंजर्वेटिव फोर्स को चेक करते हैं। ये मुझे नहीं लगता नीट में आएगा, बट फिर भी आपको ये जस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। और उसके बाद ये वर्क वाला पोर्शन खत्म होता है एंड देन कम्स द एनर्जी वाला पोर्शन। और सबसे मेन जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स भी दिया हुआ है, फॉर्मूलाज भी दिया, आप उस चीज को देख सकते हो, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज हमें पता है कि एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होता एंड एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो होता क्या है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर कहीं पे दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, और अगर काइनेटिक एनर्जी घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। सो यही कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, एक बॉक्स बना के आपको लिखा होगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको वो हेल्प करेगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे काफी सारा क्वेश्चंस है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है, उसको भी आप देख लेना। यहाँ पे देखोगे आप चीजों को आप यहाँ पे देखोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वो पूछता है कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा स्प्रिंग में। इस टाइप के जो क्वेश्चन, इलोंगेशन वाला क्वेश्चन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, जाहिर सी बात है, मुझे भी स्टार्टिंग में दिक्कत होता था थोड़ा बहुत कि कैसे इसको अप्रोच करे, कैसे कम टाइम में आसानी से सॉल्व करे। सो हियर इज, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप देखना यहाँ पे पेज नंबर 19 पे आप चले जाना और वहां पे आपको दिख जाएगा एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आप बस मीन पोजीशन में जाके फोर्स को बैलेंस कर दो, या फिर बेसिकली मीन पोजीशन भी अगर नहीं समझ में आता है तो छोड़ो, जस्ट बैलेंस दी फोर्स, दोनों साइड जो लग रहा है, और उस फोर्स को बैलेंस करने के बाद वहां पे x यानी कि मैक्सिमम इलोंगेशन की वैल्यू कैलकुलेट करो। आप यहाँ पे देखो काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप ये सारे करने ये क्वेश्चन, पहले खुद करने की डायग्राम खुद अलग से बना लो यहाँ से देख के, और फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मुझे चीजें समझ में आ रहे हैं। और उसके बाद एक ट्रॉली में एक पेंडुलम लटका हुआ रहता है, फिर उसके बाद जैसे ट्रॉली आगे जाता है पेंडुलम पीछे जाता है, तो कितना ज्यादा वो थीटा या फिर वो सीलिंग के साथ कितना एंगल बनता है, वो क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट हमें फोर्स को बैलेंस करना होता है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बताता हूँ, आप कहीं पर भी ये चीज देखते हो कि फोर्स लग रहा है और जैसे ही फोर्स कहीं पे एंगल पे लग रहा है ना, आप कोशिश करो कि फोर्स को एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पे डिवाइड करने का, और देन यू बैलेंस द फोर्स कि हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स है और वर्टिकल में कौन सा फोर्स है। अगर आप ये ऐसे करके अगर आप बनाना सीख जाओगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चंस। फिर जैसे ही मैंने एक बताया था कि एक कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी अगर घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा। सपोज एक जैसे वो झूला होता है ना, मान लो कि झूला है, सपोज यहाँ इस पॉइंट पे झूला है जहाँ पे तुम ऐसे, हम लोग ऐसे पीछे करके बैठ जाते हैं और फिर हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं तो आगे जाता है। तो सपोज इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आने का ये अगर ग्राउंड लेवल है तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको हाइट मिलेगा और कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। एंड देन वही अगर यहाँ पे आता है, दैट मीन्स देखो हाइट यहाँ पे कम रहा है, हाइट कम रहा है ना, तो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। सो सपोज कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, then initial kinetic energy will be 0 and potential energy will be mgh, we can write that। और फिर इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट 1 मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट 2 मान लेते हैं, ये ऐसे आ रहा है। सो पॉइंट 2 पे क्या होगा, सपोज कोई और एक हाइट दिया हुआ है, यहाँ पे h1 था, यहाँ पे h2 है। सो जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है यानी कि देयर इज सर्टेन डिक्रीमेंट इन हाइट, और हाइट अगर कम रहा है दैट मीन्स हमें पोटेंशियल एनर्जी कम होते हुए दिख रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशन को कंपेयर करके लिख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh1, और फिर जब ये यहाँ पे आ गया तो फाइनल इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, और हाफ mv² से अगर मास दिया हुआ रहेगा तो v यानी कि वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो बस e लिख देंगे, और प्लस mgh2 यहाँ का हाइट। सो अब पता चल रहा है इनिशियल और फाइनल,
आप ऐसे कंपेयर करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन आता भी है। और एक ब्लॉक वाला क्वेश्चन देता है कि ब्लॉक ऊपर से छोड़ दिया, फिर वो आगे कब तक जाके रुकेगा या फिर कितना डिस्टेंस तक रुकेगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन में फिर वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वैसा कॉन्सेप्ट लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सा चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ आपको। सो देन देयर इज द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कि एक तो स्टेबल कौन सा होता है, अनस्टेबल कौन सा होता है। आप यहाँ पे देखोगे ये चीज़ें दिया हुआ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो ये था आपको सबसे पहले आप देखें कि वर्क वाला पोर्शन था, देन एनर्जी वाला पोर्शन एंड एट लास्ट पावर वाला पोर्शन आएगा। सो वर्क, एनर्जी, पावर तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। और पावर में कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है। पावर होता क्या है बेसिकली, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। और रेट ऑफ चेंज जैसे ही बोल देते हैं तो इट इज समथिंग वर्क बाय टाइम, ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करके करें, देन यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, पावर इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी, और दोनों एफ और वी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ वी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। सो ये तो ऐसे करके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर घुमा के भी थोड़ा क्वेश्चन दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस का टाइप यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ आपको बुक्स में मिल जाएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तब मिल जाएंगे। तो एक ओवरऑल यहाँ पे जो नोट्स है वो एक आइडिया आपको दे देगा कि पूरा चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप अपने कोचिंग या फिर स्कूल या फिर कहीं भी बुक या फिर कोई भी बुक फॉलो करते हो उस चीज़, वहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो बस इतना ही है इस नोट्स के बारे में, मैंने थोड़ा जस्ट ब्रीफ में बता दिया ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ में आ जाए और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और मैंने बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताएं, उसका आप खास करके ध्यान रखना, देखना। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाएगा अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता है। सो बस मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को और भी ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। और तब तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है या फिर कोई भी अगर परेशानी या फिर कोई भी कुछ पूछना है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन DM मी। और इंस्टाग्राम ID आपको मिल जाएगा आइदर इन द अबाउट सेक्शन और इन द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन ऑल्सो सी इट हियर। सो बस आप मेहनत करते रहिए। आप क्वेश्चन सॉल्व फिजिक्स के लिए, बस फिजिक्स में बहुत जन पूछते हैं कि क्या फिजिक्स समझ में नहीं आता है या फिर नहीं कर पाते, मार्क्स नहीं आते। सो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड आपको प्रीवियस ईयर भी करने होंगे। और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बड़ी बात है कि आप जब क्वेश्चंस करते हो और जो गलतियाँ होती है ना, आप उसको अवॉइड मत करो, उस गलती को सॉल्व करनी या फिर कहाँ पे गलती कर रहे हो वो ढूंढने की कोशिश करो। देखना आपको आगे जाके वो गलती दोबारा आपसे नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे कि आप नए गलती कर सकते हैं बट यू कैन नॉट रिपीट द मिस्टेक अगेन एंड अगेन, क्योंकि आप अगर वही मिस्टेक बार बार करोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे या फिर आपके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएंगे। सो बस आप मेहनत करते रहिए एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।